अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मैं अपने चैनल फूल और खुशबू में खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो सिर्फ हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जन्नत के दरवाज़े पर क्यों रोक लिया जाएगा। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। हज़रत अवैस करनी आमिर के बेटे हैं, मुराद कबीला है, कर्न उनकी शाख है और यमन उनकी रिहाइश गाह थी। हज़रत अवैस रज़ी अल्लाह तआला ने माँ की हर दर्जा खिदमत की, वो आसमानों तक पहुँची। अवैस करनी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर नहीं हो सके। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो अवैस करनी को जन्नत के दरवाज़े पर रोक लिया जाएगा। जिब्राइल आसमान से पहुँचे और उनकी बात को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। चूँकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कि आइंदा आने वाली नस्लें अपनी माँओं के साथ कैसा सलूक करेंगी, एक साहिल ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे नहीं मालूम कब आएगी। तो साहिल ने कहा कि कोई निशानी तो बता दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औलाद अपनी माँ को जलील करेगी तो क़यामत आएगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि तुम्हारे दौर में एक शख्स होगा जिसका नाम होगा अवैस बिन आमिर, दरमियाने कद का होगा और रंग काला, जिस्म पर एक सफ़ेद दाग। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका हुलिया ऐसे बयान किया जैसे सामने देख रहे हों। वो आएगा, जब वो आए तो तुम दोनों ने इससे दुआ करानी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अवैस करने की दुआ की ज़रूरत नहीं थी। ये उम्मत को पैगाम पहुंचाने के लिए है कि माँ का क्या मुकाम है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैरान हो गए और सोचने लगे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि हम अवैस से दुआ कराएं। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, अली, अवैस ने माँ की खिदमत इस तरह की है, जब वो हाथ उठाता है तो अल्लाह इसकी दुआ को खाली नहीं जाने देता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 10 साल खलीफा रहे। 10 साल हज किया लेकिन इन्हें अवैस ना मिले। एक दिन सारे हाजियों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि तमाम हाजी खड़े हो जाओ। आपके हुक्म पर तमाम हाजी खड़े हो गए। फिर कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहो। तो सब बैठ के और यमन वाले खड़े रहे। फिर कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ मुराद कबीला खड़ा रहे। फिर कहा मुराद वाले सब बैठ जाओ, सिर्फ कर्ण वाले खड़े रहो। तो मुराद कबीले वाले बैठ गए, सिर्फ एक आदमी बचा। और हज़रत उमर ने कहा कि तुम करनी हो? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ, मैं करनी हूँ। तो हज़रत उमर ने कहा कि अवैस को जानते हो? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ, जानता हूँ, मेरे भाई का बेटा है, मेरा सगा भतीजा है, उसका दिमाग ठीक नहीं, आप क्यों पूछ रहे हैं? तो हज़रत उमर ने कहा कि मुझे तो तेरा दिमाग ठीक नहीं लग रहा। आपने पूछा किधर है? तो उसने कहा कि आया हुआ है। पूछा कहाँ है? तो उसने कहा कि वो अराफात गया है ऊँट चराने। आपने हज़रत अली को साथ लिया और अराफात की दौड़ लगा दी। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि अवैस करनी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊँट चारों तरफ चढ़ रहे हैं। ये आकर बैठ गए और अवैस करने की नमाज ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। जब अवैस करनी ने महसूस किया कि 2 आदमी आ गए तो उन्होंने नमाज मुख्तसर कर दी। सलाम फेरा तो हज़रत उमर ने पूछा कि कौन हो भाई? तो कहा, जी मैं मज़दूर हूँ। इसे खबर नहीं थी कि ये जो मुझसे पूछ रहे हैं ये कौन है। तो हज़रत उमर ने कहा कि तेरा नाम क्या है? तो अवैस करनी ने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा। तो हज़रत उमर ने कहा, वो तो सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा? तो हज़रत अवैस ने कहा कि आप कौन हैं? मेरा इंटरव्यू करने वाले, मैं आपको क्यों बताऊं?
ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ اویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں ہوں علی بن ابن طالب۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے اور کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں آپ کا نوکر، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ یہ ممکن نہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے۔ کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہے اللہ آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ اس وقت اللہ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ فرمائے گا کہ اویس ایک نیکی نے مجھے خوش کیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیلین کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر لیں، اور اگر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔